आप सभी दर्शकगण का हार्दिक अभिनंदन और नमस्ते। आज बहुत ही पावन दिवस है कि आज हम सभी के बीच प्रियांशु महाराज जी हैं। काफी समय से कुछ प्रश्नों के उत्तर बड़े ऊहापोह बने हुए रहे। आज हम लोग वो सारे शंका समाधान प्रियांशु महाराज जी से करेंगे। महाराज जी, मेरा आपसे एक प्रश्न था पहला कि आखिर वाकई में क्या भारत देश हमारा स्वतंत्र हो चुका है? ये 1947 में देश तो आजाद हो गया, फिर भी स्वतंत्रता का मतलब ढंग से शायद हम लोग नहीं जान पाए। तो विनती है कि आप थोड़ा इस पर प्रकाश डालें। धन्यवाद। सभी को नमो काल के जय भवानी। आप सभी को सर्वप्रथम तो स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमने जहाँ पर अभी भाई साहब के अमूलक प्रश्नों को सुना, इसमें कोई संशय नहीं है कि स्वतंत्रता दिवस हमारा 1947 में देश आज़ाद हो गया। लेकिन स्वतंत्रता की अगर हम परिकाष्ठा देखें, एक वो बहुत डीपली जाकर अगर इसको हम भौतिकता से जोड़ के देखें तो स्वतंत्रता का अर्थ है खुद पे कंट्रोल। स्वतंत्रता का अर्थ है आज़ादी। लेकिन आज़ादी वो सिर्फ देश में रहने की नहीं। हमने देश से तो आज़ाद हो लिए, लेकिन क्या हम अपनी कमियों से अब तक आज़ाद हो पाए हैं? क्या हमने अपने इस रूह के बंधन से मुक्त हो पाए हैं? रूह का बंधन अर्थात आत्मा का बंधन। रामकृष्ण परमहंस जी ने भी इसी बात को दर्शाया था विवेकानंद जी से कि जब तक व्यक्ति अपने आत्म कल्याण की बात नहीं सोचता है, जब तक वो अपने आप को नहीं जानता है, तब तक प्रयासात्मक चाहे वो जितना भी रह ले, लेकिन वो स्वतंत्र नहीं। स्वतंत्र अर्थात अपनी कामनाओं से मुक्ति। और स्वतंत्रता का एक मतलब ये भी होता है कि मुक्ति। अब मुक्ति हमें सिर्फ संसार की भौगोलिक दृष्टि से वो मुक्ति नहीं चाहिए, अपितु हमें जो एक आत्मा की मुक्ति की बात जहाँ पर है वो भी हमें चाहिए। जब तक हम आत्मा से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, तब तक हम चाहे प्रयासात्मक जितना भी कर लें, किसी भी प्रकार से हम स्वतंत्रता की बात कर लें, सिर्फ वो हम स्वतंत्र एक देश की इन आंखों के देखे सिर्फ हम वो स्वतंत्र हैं, लेकिन सही मायने में हम बंधन में बंधे हुए हैं। और सिर्फ बंधन से राम की ओर तक का सफर सिर्फ और सिर्फ महापुरुष करा सकते हैं, संत करा सकते हैं, शास्त्र करा सकते हैं। क्योंकि लिखा है शास्त्रों में कि बंधन तोड़ मिलावे राम। ऐसा सिर्फ अगर वो भाव अगर हम रखते हैं, राम से मिलना चाहते हैं, तो फिर संत की शरणागति ग्रहण करना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम मुक्त नहीं हो सकते। हाँ जी। महाराज जी, मेरा इसी से संबंधित एक दूसरा प्रश्न था। जैसा कि हम इंसान महसूस करते हैं कि भगवान की तो हम सभी संतान हैं, हम सब बच्चे हैं, तो क्या भगवान जो है स्वयं हमारे ऊपर कृपा करते हैं या हमको कुछ अपनी तरफ से प्रयास करना पड़ेगा कि भगवान की कृपा हम पे बनी रहे? महाराज जी, देखिए, आपने प्रश्न तो बहुत अच्छा भाई साहब रखा कि प्रभु कृपा की बात अगर करें तो कृपा तो निरंतर चल रही है। अगर हम उसको एब्जॉर्ब करना चाहें, उसको हम अपने एहसासता में लाना चाहें, अनुभव में लाना चाहें, जीवन पर्यंत कृपा ही चल रही है। कृपा अगर नहीं होती तो आज हम वहाँ बैठ के यहाँ पे प्रभु की चर्चा नहीं कर रहे हैं। कृपा एक पवन की तरह है, एक बारिश की तरह है, निरंतर होती है। वो बात अलग है, कहीं कहीं पर ज्यादा होती है और कहीं कहीं पर कम होती है। कृपा पाने के लिए आपने पूछा कि हमें करना क्या होगा। कृपा पाने का एक सिर्फ उसका अर्थ है, अगर हमें कुछ करना है तो अपने अहंकार का दमन करना है। जहाँ अहंकार है वहाँ प्रभु की कृपा हम महसूस नहीं कर सकते हैं। ये उसी प्रकार से है जिस प्रकार से हम अगर किसी किराने के स्टोर के पास जाते हैं
और वहाँ पे जाके मालिक बैठा हो और लेबर अंदर कार्य कर रहा हो, मालिक से हम कहेंगे कि हमको ऐसा ऐसा वस्तु चाहिए, इस अमुक अमुक वस्तु की हमको जरूरत है, लेकिन मालिक यही उत्तर देगा, अंदर तो लेबर है ही, मुझे जाने की वहाँ कोई जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से हमने देखा भी है कि जहाँ अहंकार है वहाँ परमात्मा की कृपा का कोई भी वहाँ काम नहीं है। प्रभु कृपा एक उसी प्रकार मालिक की तरह ही है, लेकिन अगर अहंकार रूपी ये लेबर अंदर बैठा हुआ है तो मालिक चाह के भी नहीं वहाँ पे आने वाला है, क्योंकि वो जानता है वहाँ कोई ना कोई है। जहाँ परमात्मा है वहाँ अहंकार नहीं है। और अहंकार हम करते भी किन बातों को लेकर हैं, जो भी मिला है सब यही रह जाना है, नाशवान है, ये सारी बातें सब जानते हैं, और लेकिन बस हम मत कर लेते हैं, एक वहम पाल लेते हैं कि ये हमारा है। बस इसी को माया का भी स्वरूप कहा गया है। मैं और मेरा, तू और तेरा है माया का खेला, इसी में भटक रहा है। जब तक व्यक्ति इससे बाहर, मैं और तू से बाहर नहीं आता है, तब तक वो अहंकार का दमन चाह के भी नहीं कर सकता। अहंकार ठीक उसी प्रकार से है जैसे अगर हमको, आपको भाई साहब अगर खीर बनानी आती हो तो खीर कैसे बनाएंगे, आप उत्तर दीजिए इस बात का। महाराज जी, खीर बनाने के लिए तो हमें सर्वप्रथम जो पदार्थ है उनको इकट्ठा करना है, जैसे कि दूध है, सही। और हमारे पास अग्नि की व्यवस्था होनी चाहिए, साथ साथ में चीनी की व्यवस्था होनी चाहिए, और कुछ मेवे होने चाहिए, तब महाराज जी हम लोग अच्छी खीर बना सकते हैं। अच्छा, इसको थोड़ा सा डेकोरेट करें तो फिर इसमें क्या और पड़ेगा? अब सुगंध के लिए हम लोग थोड़ा सा चाहे तो गुलाब जल डाल सकते हैं, गुलाब जल पड़ गया। और अच्छे तस्तरी, अच्छे बर्तनों में इनको हम सर्व करें तो जो खाएगा उसको और पसंद आएगा। इन सब चीजों के चलते अगर उसमें हमारे कहने से 2 बूंद नींबू के डाल दो तो क्या होगा? महाराज जी, वो तो मतलब हम जो हमारा पूरा मेहनत रहा है पूरा मिट्टी हो जाएगा। इसी प्रकार से जैसे 2 बूंद नींबू के पड़ते ही इतनी मेहनत से खीर बनाई गई, खीर का कोई कार्य नहीं रह गया। जीवन को चाहे जितना सजार लो, संवार लो, चाहे जितनी ऊंची पोस्ट पालो, लेकिन अगर अहंकार रूपी खटाई पड़ गई ना तो पूरा का पूरा जीवन यूं ही व्यर्थ होकर रह जाता है, तो जीवन का कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे अब इस खीर का कोई अर्थ नहीं। जीवन में रामचरितमानस संकेत करती है, शास्त्र संकेत कर रहे हैं कि नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाए जाए मद नाही। ऐसा कोई जन्म नहीं लिया है जिसके पास कुछ आर्ट, कुछ नॉलेज, कुछ रूप, कुछ रंग आ जाए और उसको अहंकार ना हो। अगर कोई इस सब चीजों से बचा है तो सिर्फ और सिर्फ जो संत है, जो भगत है, जो प्रभु का प्रेमी है, क्योंकि प्रभु का प्रेमी वो इस बात को समझता है कि ये कुछ भी मेरा नहीं है, ये मेरे लिए तो सारी व्यवस्था है लेकिन मेरा नहीं है। उदाहरण स्वरूप में जैसे हम कहीं अगर घूमने के लिए जाते हैं रेस्टोरेंट वगैरह में, तो सारी व्यवस्था हमारे लिए तो होती है, लेकिन उनमें से अगर हम एक भी चीज को अपना समझ लें तो हमसे बड़ा नादान शायद कोई नहीं होगा। इस संसार में हम आ पाए हैं, यहाँ की वस्तुएं हमारे लिए तो हैं, लेकिन ये सावधान, हमारी नहीं है। इनको अपना ही मानना सबसे बड़ा मान का कारण होता है। जिस दिन से इसको प्रभु कृपा मानने लगेंगे, अहंकार नहीं होने वाला है और प्रभु में आस्था भी बढ़ने लगती है। आज महाराज जी, इसी अहंकार से संबंधित एक छोटा सा मेरा प्रश्न और था। आज एक्चुअली जैसा कि कहते हैं कि वर्तमान में तो ये कलयुग चल रहा है जी, तो महाराज जी, इंसान ने बचपन से ही खूब शिक्षा दीक्षा हासिल करके या व्यापार में खुद तरक्की कर लेता है, फिर भी कई बार अहंकार से बच नहीं पाता है। कुछ कभी तो ऐसे होता है कि हल्का फुल्का उसमें अहंकार आ जाता है, तो उसको किस प्रकार की संगत या किस प्रकार से इस चीज से बच सकता है? अहंकार को अपना स्वभाव ना बनने दिया जाए। व्यक्ति का अगर स्वभाव बन गया अहंकार, तो आप चाहे जितना प्रयत्न कर लें उस चीज से भी बच नहीं पाएंगे। मान आना स्वाभाविक है, लेकिन उस स्वभाव को बदलना ही मनुष्य के लिए एक चैलेंज होता है। चैलेंज है तो हमारी ये लाइफ है। जैसे हम आपको एक प्रसंग के माध्यम से समझाएं। एक बार की बात है, तो एक बार ना एक टांगे वाला होता है, उसके पास 2 घोड़े होते हैं। अच्छा, दोनों घोड़ों में खासियत क्या थी कि एक घोड़े को सवारी को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए वो करता था,
दूसरे घोड़े को जो ना शादी ब्याह में लेके जाता था, वहां पे जाके उसको बग्घी लगाता था। अब वहां पे हुआ क्या कि एक बार उसने जो बारात में भेजा, जो घोड़ा भेजा जाना होता है, उसको जाके जो है ना उसने सवारी ढोने पे लगा दिया। परिणाम क्या हुआ, अब वो तांगा वाला बार बार घोड़े को चलाए तो घोड़ा कुछ दूर चले लेकिन जो है फिर रुक जाए। तो तांगा वाले उसका चाबुक नहीं मारे, उसके सामने जाए, 2 बार डांस करे, फिर उसके साथ में जाके उसको फिर घोड़ा चलने लगे। अब सब उससे पूछते हैं कि भाई साहब ये आप क्या कर रहे हो, आपने तो जो है ना चाबुक का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि ये आगे बढ़े, आप ये बार बार क्या कर रहे हो कि बस उतर रहे हो और वहां जाके इसके सामने डांस कर रहे हो, फिर ये चल रहा है। तो उसने बोला तांगे वाले ने कि बस भाई साहब आपको यही तो खेल पता नहीं है, हम जानते हैं इसका स्वभाव हो गया ये जब मैं इसको बारात में ले जाता हूँ तो ये कुछ दूर चलता है, फिर ये रुक जाता है, लोग डांस करते हैं, ये डांस देखता है, फिर आगे ये चलता है। तो सबने समझाया कि भाई साहब आपको अगर इसको चाबुक चलाना है, चाबुक का इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित रूप से ये जो है ना आगे बढ़ेगा। तो कहने का भाव है जीवन में अपने इस स्वभाव में अगर हमें चेंजमेंट लाना है तो संत शरणागति, नाम का जाप और प्रभु का अनुभव एहसास जब तक नहीं होगा, व्यक्ति चाहकर भी अपने जीवन का श्रृंगार नहीं कर सकता। लेकिन सावधानी की यहाँ बात है, कथनी तज करनी करें तो विष से अमृत होए। सिर्फ हम लोग कहते ही रहे, करें नहीं तो बात बनने वाली नहीं है। याद रखिएगा, हम वही बात को बोलें जो हम विचार कर रहे हैं, जो हमारी थिंकिंग चल रही हो, और जो बोले उसको करें भी, क्योंकि ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने, अन्यथा जीवन का श्रृंगार नहीं हो सकता। बोलो से, अगर वो हमारे देशी भाषा में बोलते हैं कि बातों से बतासा अगर कुछ बन जाए तो फिर बात ही क्या थी। अफसोस देना, बातों के बतासे बनते नहीं है। हाँ जी, अगर आप संतुष्ट हैं तो अगला प्रश्न है। महाराज जी धन्यवाद। और बस इसी कलयुग से लेके एक और बनने हुआ वो रहती है, ये है कि जैसा कलयुग में हम लोग भगवान को की जो अनुभूति है हर समय कैसे प्राप्त कर सकते हैं, आखिर हम इस कलयुग में क्या कदम बढ़ाए जिससे कि प्रभु की अनुभूति हमें हमेशा महसूस होती रहे। आपने बहुत अच्छा प्रश्न रखा कि जीव प्रभु परमात्मा की कृपा का 24 घंटे स्मरण नहीं कर पाता है, और उसका एकमात्र कारण है कि प्रभु से इतनी उसने दूरियां मेंटेन कर ली है, इतनी डिस्टेंस मेंटेन कर ली है कि चाह के भी उनका ध्यान नहीं निभा पाता है। और अगर हम क्या है कि जो है ऐसा हो कि हम परमात्मा से 24 घंटा एक स्मरण कर सके, उनको अपने अनुभव में ला सके, तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है जिसको शास्त्रों में भी फरमाया है कि सबसे पहले अगर व्यक्ति चाहे कि प्रभु उसके चेते से ओझल ना हो, तो शास्त्रों में इसको दर्शाया है, मत कथा वाचकम नित्यम भूवि व्यंत्यंत भूरी राचना, कि हमने प्रभु परमात्मा की जो कथाएं हैं, जो उनका एक लीलाओं का वर्णन है, डेली करें। प्रभु आपके चेते से ओझल होने वाले नहीं। अगर बाई चांस ये नहीं कर पाते हैं तो उसका दूसरा शास्त्रों में भी उपाय बताया गया है कि मत कथा श्रवणे गतम। प्रभु की कृपा से अगर हम नहीं कुछ कर पा रहे हैं, उनकी कथाओं को नहीं गा पा रहे हैं, तो हमें सुनना आ जाए, जो वो कह रहे हैं संत महापुरुष, जो शास्त्र फरमा रहे हैं, उन बातों को ही समझना आ जाए तो भी कल्याण होने वाला है। अगर इन सब में ये भी नहीं हो पाए तो बहुत एक सुलभता से शास्त्रों में बात बताई कि मत कथा श्रवणे रतम मत कथा प्रीत मनसम। अगर ये सब भी ना हो पाए तो जो महापुरुष से बोल रहे हैं बस उनसे ही प्रीति हो जाए तो जीवन सुखमय हो जाता है। उसी प्रकार से बात है जैसे कि रामचरितमानस भी संकेत करती है, दूसर रतिमम कथा प्रसंगा। दूसर भक्ति भी यही है कि हम प्रभु परमात्मा की कही गई कथाएं एवं प्रसंगों को सुन पाए, श्रवण कर पाए, तब जीवन में कई रूप से फिर हम कृपा का भी अनुभव कर सकते हैं। प्रभु हमसे ओझल भी नहीं होने वाले हैं, प्रभु उसी प्रकार से हमारे आप सबके साथ में है, बस हमें वो नजरिए की जरूरत है
किसी ने बहुत अच्छी बात देखी कि किसी आंख वाले ने पहचान की कि कड़कड़ में झांकी मेरे भगवान की। वो जब नजरिया मिल जाए वो आपको, कि जीवन सुखमय होता चला जाता है। लेकिन वो नजरियों को प्राप्त करने के लिए संत शरणागति और मंत्र का जाप होना जीवन में अति आवश्यक है। हाँ जी। अच्छा महाराज जी, एक और प्रश्न था कि आखिर ये मुख्य प्रकार की भक्ति कितनी प्रकार की होती है? जीवन काल में भक्ति तो कई प्रकार की बताई गई है, भक्ति के प्रारूप भी कई प्रकार से बता दिए गए। लेकिन मानस जी की माने तो 9 प्रकार की भक्ति है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रत्मंग कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगत मम गुण गना करम कपट तज ज्ञान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठदम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातव सम्मोहे कर देखा, मोते अधिक संत कर लेखा, आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखे परगोसा, नवम सरल सब संचन हीना, मम भरोस ही हरस न दीना। ये 9 भक्ति 9 प्रकार की भक्ति शबरी स्तुति में राम जी ने बोली है। लेकिन आपने जो पूछा है कि भक्ति कितने प्रकार? मुख्य भक्ति कितने प्रकार की है, तो मुख्य भक्ति 2 प्रकार की वर्णित है, जिसको एक निराकार निर्गुण भक्ति कहते हैं, दूसरा प्रभु के साकार सत्ता से प्रेम, साकार सत्ता की भक्ति सगुण भक्ति जो कहलाती है। निराकार भक्ति तो एक वो है कि हमने हर एक में परमात्मा का दर्शन करना है। हर, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो फिर कोई पशु हो, या फिर कोई यहाँ तक कीड़ा हो, या फिर कोई भी जीव जंतु, सब में परमात्मा का दर्शन। लेकिन सगुण उपासक एक होता है कि प्रभु के रूप, लीला, ध्यान और उनके एक शरीर से जुड़ जाना और उनके उस रूप से उनका ध्यान करना। लेकिन इन दोनों भक्ति को कोई अगर अलग समझे तो ये नादानी है। भक्ति देखने में तो ये 2 लग रहे हैं, लेकिन 2 है नहीं। इसी बात को रामचरितमानस में क्लियर भी कर दिया गया है कि अगुण ही सगुण ही भेदं नहीं है का, गावहि वेद पुराण विशेषा, अगुण अरूप अलग कर गोरी, प्रेम विवश प्रभु सगुण है होई। अगर प्रभु को हम इस निराकार को नर आकार रूप में अगर देखें कि ये धारण, ये सगुण रूप भी लेता है। निराकार कभी खुद कुछ नहीं कर सकता है, उसको या इस धराधाम पे अगर अपनी कोई भी लीला करनी है तो इसको सगुण रूप धारण करना पड़ता है। और वो होता तब है जब भगत उनको प्रेम से उस करुणामयी आवाज से, उस पुकार से बुलाते हैं, तब वही प्रभु जन्मते नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जी के लिए गीता में लिखा है, ना नैनम छिद्रम सस्तानि न दात पावका न चैनम क्ले तापो न हमारी चोचता। हे अर्जुन, ना मुझे तलवार काट सकती है, ना हवा उड़ा सकती है, ना अग्नि जला सकती है, मेरा कभी जन्म नहीं होता। तो फिर हम सब यहाँ कर क्या रहे हैं? जन्माष्टमी में फिर करते क्या है? प्रभु का जन्म नहीं होता है, प्रभु प्रकट होते हैं। जैसे हम 2 कलरों का मिक्सअप करें तो तीसरा कलर होता नहीं है, लेकिन प्रकट हो जाता है। इसी प्रकार से मानस जी का संकेत हो, भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महाकारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। ऐसे प्रभु का प्रकट प्राकट्य होता है और उसके इन लीलाओं का वर्णन सुनने और कहने वाला सहज ही इस भवसागर को प्राप्त होता है। और जीवन में जब यही बात हम में आ जाए कि जीवन काल हमें सिर्फ जीवन से निकलने का ये संसार भवसागर से तरने की ही वो बात सिर्फ आ जाए, तो हमें बहुत आसानी से संत शरणागति के द्वारा हम इसको फिर प्राप्त कर सकते हैं। हाँ जी महाराज जी, एक और आखिरी प्रश्न है। हाँ जी। कि इस कली में आखिर जो ये जीव है, ये जीवों का कैसे उनका सबका कल्याण हो सकता है? क्या हम ऐसा कार्य करें जिससे हम सभी का कल्याण हो सके? महाराज, कथा श्रवणम, नित्य कथा श्रवणम। अभी हमने दूसरा ही सूत्र बताया, भक्ति नारद जी भक्ति सूत्र में इसी बात को कहते हैं। मानस जी भी इसी बात को संकेत कर रही है। और यहाँ तक कि क्योंकि भक्ति का अर्थ तो बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, भक्ति कोई क्रिया नहीं। अभी पिछले ही हमने सत्र में बोला था इस बात को, भक्ति कोई क्रिया नहीं।
बहुत सावधानी से बात श्रवण करने वाली है। भक्ति को अगर हम कोई क्रिया समझ रहे हैं तो ये हमारी नादानी है। भक्ति कोई क्रिया नहीं है, भक्ति कोई उपासना नहीं है, भक्ति स्वभाव है। भक्ति भगत का स्वभाव है। अगर भगत ने अपने स्वभाव का ही त्याग कर दिया तो फिर चाहे हम लाख चाहे घिसाले माथा सजदे करने लाखों बार, हमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। जीवन में हम अपने अहंकारता को ही आगे अगर लेके चलेंगे, अपने निज स्वरूप को ही हम खो के बैठ जाएं, प्रयासात्मक चाहे जितना हो ले, भक्ति नहीं होने वाली। भक्ति का सिर्फ मुख्य उद्देश्य होता है अपनी खुद की जानकारी। अभी हमने अभी कुछ देर पहले जैसे बोला, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जो देवी देवता हमारे पिंड में निवास कर रहे हैं वही ब्रह्मांड में निवास कर रहे हैं। बस शर्तें यही है कि हमको आपको अपने आप की पहचान हो जाए। उदाहरण स्वरूप में आज के समय में व्यक्ति को तो अपने आप की ही पहचानता नहीं है। कल्याण की आपने बात की, जब कल्याण की, आत्म कल्याण की, तो सबसे पहले करना किसका कल्याण है, इस बात पे विचार होना चाहिए। अगर कल्याण क्या हमारे, अगर हम शरीर की बात करें तो ये शरीर का कल्याण करने में तो ये पूरी दुनिया लगी हुई है। एक वो लग्जरी लाइफ स्पेंड करने के प्रयास में अनेक प्रकार से कमाए जा रही है। अपने तन का सुध नहीं है, अपने देह की सुध नहीं है, बस वो लगा है अपने लाइफ को लग्जरी टाइप से स्पेंड करने में। तो ये तो तन का कल्याण है। अगर धन का कल्याण की बात कर लें तो सारा दिन 24 घंटे में व्यक्ति का अगर संभवतः प्रयास रहे तो 24 में वो 26 घंटे बना के प्रैक्टिस करें और उसमें धन संपत्ति जुटाने में प्रयास करें। ऐसे ही एक बार की बात है, एक व्यक्ति ने प्रश्न किया था कि हम पाप खूब करें और लेकिन हम पार हो जाएं, ऐसा कुछ युक्ति बता दीजिए। तो हमने उसे इसी बात को कहा था कि आप बस मरने से 2 घंटे पहले आप भजन करना शुरू कर दो, आपका जो है मुक्ति मिल जानी है। तो उसने बोला कि भाई साहब कैसी बातें करते हो, आपने तो बोल रहे हो कि 2 घंटे पहले, यहाँ तो फल का पता नहीं है। तो बोलेगी ऐसा कोई है क्या जिसको मृत्यु से पहले कभी इनविटेशन कार्ड लाया हो? तो उसने हमने उत्तर दिया था कि सिर्फ मृत्यु के पहले 2 लोगों को संकेत आया था। एक तो कंस, हम सभी जानते हैं, जिस समय वो अपने सिस्टर को लेके जा रहे थे और आकाशवाणी हो गई कि हे कंस, तुम जिनको लेकर इतना प्रेम से जा रहे हो, इन्हीं देवकी के 8वें गर्भ से जन्मी 8वीं संतान तुम्हारी काल का कारण बने। या फिर दूसरे थे परीक्षित जी, जिनको बता दिया गया था कि आज से 7वें दिन बाद आपको तक्षक नाग द्वारा डसे जाने पर आपकी मृत्यु होनी। लेकिन 7 दिन में परीक्षित जी ने तो अपने जीवन को बना लिया। आज भी उनकी चर्चा हम आप सुनते हैं कि एक परीक्षित बनता है, सुखदेव बनते हैं और कथाओं का रसास्वादन किया जाता है। और वहीं कंस ने अपनी मृत्यु को टालने के चक्कर में जीवन पर्यंत निकाल दिया, लेकिन अपने जीवन को संभाल नहीं सका, बना नहीं सका। कहने का भाव है जीव का कल्याण तभी हो सकता है जब उसे अपनी खुद की पहचानता हो। पहचान कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं कारक शरीर नहीं हूँ, ये शरीर तो मिट जाना है। मैं नासिका नहीं हूँ, मैं आँख नहीं हूँ, मैं कान नहीं हूँ, मैं रसना नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। मैं अगर कुछ हूँ तो सिर्फ एक चेतन सत्ता, जिसको रामकृष्ण परमहंस जी ने एक बार बोला था। किसी ने बताया कि रामकृष्ण परमहंस जी से तो डेली आकर माँ भगवती मिलती हैं, काली जी के परम उपासक माँ ऋषि हमारे रामकृष्ण परमहंस जी। तो एक संपन्न व्यक्ति उनके पास पहुंचता है, बोलता है, उत्तर देता है कि रामकृष्ण जी आपके पास तो माता जी आकर रहती हैं, एक काम करना, इस बार जब वो आए तो उनको मेरे पास भेज देना। रामकृष्ण जी बोलते हैं कि मैं भेज दूंगा, डेफिनेटली भेज दूंगा, लेकिन बस शर्तें मेरी ये है, मुझे ये बताओ मुझे उनको भेजना कहाँ है। अब महाराज उसके सुनने वाले के तो पसीने छूट गए। पहले तो बड़ी इजीली उत्तर दे दिया कि हम फला जगह पे रहते हैं, उस जगह पे उनको भेज देना। रामकृष्ण परमहंस जी ने बोले, अरे भाई वो तो तुम्हारा घर नहीं है, वो तो ईंटा पत्थर का रचा घर है, लेकिन तुम कहाँ रहते हो, तुम कौन हो, मुझे वो एड्रेस दो।
प्रश्न करना शुरू किया, रामकृष्ण परमहंस ने सामने वाले की पहचान पूछना शुरू की, तो उसने दावे से ठोक के बताया कि देखो मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। अपने शरीर की ओर इशारा किया। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने बोले ये तो तुम्हारा शरीर है, तुम कौन हो? रामकृष्ण परमहंस जी से वो व्यक्ति बोलता है मैं मनुष्य हूँ। रामकृष्ण परमहंस जी फिर से बोलते हैं कि आपसे हमने आपकी योनि नहीं पूछी, आप कौन है? बोला कि मैं मिश्रा हूँ। बोले आपसे आपकी जात नहीं पूछी, आप कौन है? बोले मैं एक अच्छा व्यक्ति हूँ। तो बोले आपसे हमने आपके गुण नहीं पूछे, आप कौन है? बता नहीं पाया, चरणों में लेट गया कि प्रभु मैं नहीं जानता कौन। बस ये उसी समय बोलेगा कि जब आपको आपकी पहचान नहीं तो मैं माँ भगवती को कहाँ दे सकता हूँ? अपने आप की पहचान सिर्फ एक सच्चे संत से हो सकती है, और अगर सच्चे संत की खोज करनी है तो कभी उसके रूप से मत जुड़िएगा, कभी उसके जाति से मत जुड़िएगा, कभी उसके एक शरीर से मत जुड़िएगा। सतगुरु देह का नाम नहीं है, सतगुरु होता ज्ञान है। सतगुरु को जो देह समझे ये अज्ञान है, अज्ञान शरीर नहीं है कभी गुरु। रामकृष्ण परमहंस जी से लगा के चाहे वो विश्वामित्र जी हो चाहे जो भी हो, गुरु नहीं बदलता है, चोला बदलता है। और ये मैटर नहीं करता है कि गुरु बहुत लगा चुना हो तो वही गुरु हो। गुरु का अर्थ यही है साधारण सा, गुरु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। अंधकार से जो आपको प्रकाश की ओर ले आए वही सच्चा गुरु है। और वही सच्चा गुरु है जो आपके मान को मिटा दे जो मान खुद का, उसे हनुमान कहते हैं। जिसका ना आर हो ना पार हो, जाने बेशुमार हो, ऐसा दिखला दे जो भगवान, वही संत सुजान कहते हैं, उसी को संत सुजान कहते हैं। और जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, करो मोल तलवार का पड़ी रहे। जब तक हमने उसके ज्ञान को नहीं समझा तब तक तो फिर वही बात है कि हम ज्ञान का तो खूब तलवार करते रहे, हमने कभी उसके तत्व को जानने का प्रयास नहीं किया। और जब तक तत्व का दर्शन नहीं होता है तब तक आज के समय में बहुत गुरु घूम रहे हैं, कान ही फूंका करते हैं, शब्द दीक्षा दे दिया। आज के समय में कान फूंकने वाले गुरु की आवश्यकता नहीं है। आज के समय में जो इस बुद्धि को फूंक दे, ये जो चलाना बंद कर दे, उस गुरु की आवश्यकता है। ऐसे गुरु का आप संग करके देखिए, जीवन आनंदमय होगा। आज हम सभी लोग प्रियांशु महाराज जी के बहुत धन्यवाद अर्पित करेंगे। हमारा बड़ा सौभाग्य रहा कि आज महाराज जी अपने इस व्यस्त शरीर से हमारे लिए थोड़ा समय दे सके, और जो हमारे मन में इन प्रश्नों को लेके वहाँ पे थी, वो हमारे प्रश्नों को बहुत ही सुलझे तरीके से हमने समझाया। और मैं विनती करता हूँ कि महाराज जी आए दिन जब भी मौका मिलता है तो आप हमें अपने अमूल्य समय से थोड़ा समय इस प्रकार से देते रहें, जिससे कि हम जैसे मैं और हमारे जो दर्शक हैं, हम जैसे भक्त में अपने जो समस्याएं हैं उनका निवारण आपसे पाते रहें। अंत में मैं आपको फिर से बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद महाराज जी।